So hi my dear NEET PG aspirants, this is Manas Khandhuja. So students, अगर आप कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड वन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रूल होता है वन टाइम ऑप्शन एंट्री का। और क्योंकि आज आपके पास लास्ट डेट है मॉक अलॉटमेंट से पहले चॉइस फिलिंग का 2 बजे तक का टाइम है, तो अगर ये रूल आपके दिमाग में होगा तो आप आगे का जो डिसीजन है इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो वन टाइम ऑप्शन एंट्री रूल क्या होता है और ये किस तरह से कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग को अफेक्ट करता है हमारी, तो हम इसे फटाफट से सेशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखें अगर आप कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग एमडीएमएस के लिए राउंड वन में आज से पार्टिसिपेट कर रहे हो और चॉइस फिलिंग आपने लगभग कर दी। तो बच्चों, कर्नाटका नीट पीजी का जो ब्राउशर होता है वो 7 जुलाई को रिलीज करा था इन्होंने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसका पहले हो जाता है। ठीक है ना, यूजी का भी रजिस्ट्रेशन एग्जाम से पहले हो जाता है और पीजी का भी कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन एग्जाम से पहले होता है। दोबारा पोर्टल रिसेंटली खोला था, तो आप ये ब्राउशर को डाउनलोड कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ब्राउशर है। क्यों मैं आपको ब्राउशर का फ्रंट पेज दिखा रहा हूँ, ताकि जो रूल है आपको क्लियर हो जाए, सर ने ऑफिशियल जगह से लिया है। तो आप देखो एमडीएमएस और एमडीएस 2024 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग ई इंफॉर्मेशन बुलेटिन बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, एंड ऊपर डेट भी आप देख सकते हो 7 जुलाई 2024 की। ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर का मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो फर्दर जो रूल की बात है फटाफट उसी पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास भी ज़्यादा बचा नहीं है। 2 बजे तक आपको डिसीजन लेना है चॉइस फिलिंग का। तो नोट ऑन ऑप्शन एंट्री यहाँ पे मेंशन है, आपको क्लियरली मेरे ख्याल से विजिबल हो रहा होगा। ये स्लाइड 19 पे इसी ब्राउजर के आपको मिल जाएगा, वरना आप ऑप्शन एंट्री सर्च कर लेना, वर्ड सर्च से भी पीडीएफ में सर्च हो जाता है और आप इस स्लाइड पे पहुंच जाओगे। द ऑप्शन एंट्री विल बी ओनली वंस फॉर ऑल ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट रूल। आप केवल एक बार ऑप्शन से एंट्री कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू नोट दैट देयर कुड बी सीट सरेंडर्स फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा आफ्टर द ऑल इंडिया कोटा लास्ट राउंड, और मे बी न्यू अप्रूवल्स फॉर एडिशनल intake and new courses approval in colleges at later date. Candidates have to compulsory declare the same to start option entry. Therefore, all the candidates are hereby informed to enter the priority of options irrespective of the number of seats against a particular course. अब सेकंड पैराग्राफ बहुत क्रूशियल है। द प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शंस एंटर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट राउंड विल रिमेन सेम फॉर ऑल द राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट. Candidates will not be allowed to enter options against for any other rounds. The priority of options entered by the candidate will be shown on the option entry module. Candidates may delete, alter based on the choice of candidate, but they are not, मतलब आप नए ऑप्शन नहीं ऐड कर पाओगे। मान लो आपने एमडी रेडियोलॉजी सारी भर दी, बट आपको एक पॉइंट के बाद रियलाइज हुआ, मॉक अलॉटमेंट के बाद या फिर फर्स्ट राउंड के बाद रियलाइज होता है कि रेडियोलॉजी कर्नाटका में अच्छे कॉलेज में मिलना मुश्किल है। फिर या फिर आप दूसरी अप्रोच रख रहे हो, आपने अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भरे, किम्स, आपने वैदई भरा, और आपने किम्स हो गया, वैदई हो गया, एमबीजे भर दिया, फादर मुलर भर दिया, ऑक्सफर्ड भर दिया, और आपको लगा मुझे यहाँ पे जनरल मेडिसिन कंफर्म मिल जाएगी, यही अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। आपका राउंड वन के बाद आपको दिखता है कि यार यहाँ तो जो कट ऑफ जा रही है मैं तो उससे बहुत दूर हूँ, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये राउंड वन का रूल रहता है वन टाइम ऑप्शन एंट्री का, इसलिए मैंने सुबह सुबह वीडियो बना दी। अभी भी आपके पास टाइम है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप लोग राउंड वन में जो ऑप्शन एंट्री करते हो, आप न्यू ऑप्शन ऐड नहीं कर सकते राउंड सेकंड में। ठीक है ना, तो मतलब अगर इस पॉइंट पे आप एमडी जनरल मेडिसिन लेके चल रहे हो और 4 कॉलेजेस लेके चल रहे हो, तो वही आपके फर्दर राउंड्स में जाते हैं। कंडीशंस कि नेक्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अप्रूव हो जाए, कोई नई सीट्स अप्रूव हो जाए, तब आप उन्हें ऐड कर सकते हो। बट किसी भी केस में कर्नाटका राउंड सेकंड में आपको नया ऑप्शन ऐड नहीं करने देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि मॉक अलॉटमेंट से पहले, मॉक अलॉटमेंट के बाद आप कर सकते हो। जैसे आपने भरा आज, ये आपका ट्रायल रन है, आज आपने कम चॉइसेस भरी, आपको लगा कि मेरी रैंक बहुत अच्छी है और मुझे एमडी रेडियोलॉजी कंफर्म है, मिल ही जाएगी। आपने 5 कॉलेज भरे और उसमें एमडी रेडियोलॉजी भरी, और ज्यादा कॉलेजेस भी आपने नहीं भरे। तो मॉक अलॉटमेंट आपको आइडिया दे देगा कि आपका जो पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द मेरिट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंपटीशन के अकॉर्डिंग है, या फिर आपने जो सोच रखा है वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में। मॉक अलॉटमेंट से आपको आइडिया मिल गया कि भाई 5 कॉलेजेस से कुछ नहीं हो पाएगा, 10 भरने पड़ेंगे। आप वो 10 भर दो, क्योंकि इन फ्यूचर राउंड 2 में अगर आप पार्ट लेना चाहते हो तो आप उन्हें नहीं भर पाओगे।
ओके। सो यहाँ क्लियरली मेंशन है, मैंने आपको ऑफिशियल ब्राउजर डाउनलोड करके दिया। ठीक है, ये फ्रंट पेज 7 जुलाई 2024 पहले आ जाता है, इनका रजिस्ट्रेशन पहले होती है ओपन, फिर दोबारा भी थोड़े दिन पहले नवंबर की स्टार्टिंग में खुला था न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आप कर्नाटका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हो तो होपफुली अगर सीट्स बढ़ती हैं स्ट्रे राउंड या स्पेशल स्ट्रे राउंड में तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन खोलते। होपफुली कह रहा हूँ, गारंटेड नहीं होता। तो प्लीज इस रूल को जरूर ध्यान रखिए। ऑप्शन एंट्री आप केवल एक बार कर सकते हो, आप ऑल्टर कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पर आप न्यू ऑप्शन ऐड नहीं कर पाओगे। तो कोई कॉलेज जैसे एमएस रमैया है, आपको लगता है बहुत महंगा है, फर्स्ट राउंड में आप उसे नहीं डालते हो, तो आप फ्यूचर में भी उसे ऐड नहीं कर पाओगे। तो आज आप मॉक अलॉटमेंट में अच्छे से सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, डेटा कंसिडर करके जितने आपको लग रहा है भर दो। आपको आइडिया लग जाएगा मॉक अलॉटमेंट की कट ऑफ से, और फिर फाइनल डिसीजन उसके बेसिस पे लेना। मॉक अलॉटमेंट के बाद भी आप चेंज कर सकते हो, बट राउंड वन का अगर एक बार आपको अलॉटमेंट हो जाता है या आप उससे पहले लॉक कर देते हो तो फिर राउंड टू के लिए आप न्यू ऑप्शंस को ऐड नहीं कर सकते। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो से अगर आपकी हेल्प होती है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग में आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट मैं देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद से रीड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि सर की बात हमें नहीं समझ में आई, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है, तो आप ऑफिशियली रीड करें और समझे कि भाई इन्होंने ब्राउजर में कहाँ लिखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मानस खंडूजा 1430। यहाँ मैं पीडीएफ ब्राउजर की इस स्क्रीनशॉट की और इस वाली पीडीएफ की शेयर कर दूंगा। पेड काउंसलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दिस वॉज मानस खंडूजा, ऑल द बेस्ट। 2 बजे तक का टाइम है। मॉक अलॉटमेंट एक ट्रायल रन होता है, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कॉलेजेस भर दो। जो भी आपको लगता है ना, मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार मुझे रेडियोलॉजी क्या केम्पे गौड़ा से मिल सकती है, क्या मुझे जनरल मेडिसिन सेंट जॉन्स में मिल सकती है, आप सब चीज भर के देख लो। जब आप राउंड वन की मॉक अलॉटमेंट से आपको पता लग जाएगा क्या क्या क्लोजिंग रैंक रहती है और आप कहाँ स्टैंड करते हो राउंड वन में कर्नाटका में। ओके। तो ऑल द बेस्ट। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने कर्नाटका की काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो राउंड वन के रूल्स होते हैं, 4 चॉइसेस होते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई है। उसका थंबनेल अभी आपके सामने आ रहा होगा, आप उसे भी देख सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।